अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर बीइंग सो अवे फॉर सो लॉन्ग। एक्चुअली मैं थ्रू आउट बहुत बिज़ी रही। तो आज हम जा रहे हैं अपने मुर्शद के उर्स पे। तो मैंने सोचा चलें आपको भी थोड़ी सैर करवा दी जाए। खुदा रब कमेंट बॉक्स में आके मेरे पे कुफर के फतवे लगाना मत शुरू कर देना कि ये बिद्दत है और ये शिरक है और ये है और ये वो है, क्योंकि हर बंदे की अपनी नज़र और अपना नज़रिया होता है। आजकल लफ्ज़ पीर बड़ा ही कंट्रोवर्शियल हो गया है। लोग पता नहीं पीरों को क्या समझने लग गए हैं, जबकि बेसिकली मुर्शिद के जो लफ्ज़ी मायने हैं ना, वो रास्ता दिखाने वाले के हैं। इस्तिलाह में पीर और मुर्शिद के मायने ऐसे उस्ताद के हैं जो मुरीद को शरीयत की पाबंदी के साथ तरीक़त रूहानियत पर बैत करे और इसकी दर्जा बदर्जा तरबियत करके तज़कियत नफ्स और रियाज़त से इसको पाक और बुलंद करते करते अल्लाह और अल्लाह के रसूल तक पहुँचा दे। और आजकल आजकल के जो पीर हैं वो तो पता नहीं चीज़ ही क्या है। लेकिन जिस पीर की बात मैं कर रही हूँ ना, वो हसनी हुसैनी सैयद हैं और इनका ताल्लुक़ बेसिकली बगदाद शरीफ से है। ये वहाँ से हिजरत करके यहाँ तांदला शरीफ में आए थे। शाह साहब बेसिकली अरबी स्पीकिंग थे और मेरे अब्बू का इनसे बहुत पुराना ताल्लुक़ है। यानी कि जब ये हयात थे अब्बू तब से इनके मुरीद हैं। और एटलीस्ट मैंने अपने अब्बू को तो इस तरह की हरकतें करते नहीं देखा जैसे आजकल के ये लोग करते हैं पीरी मुरीदी के अंदर। और बाकी माशाल्लाह जैसे इनके बारे में सुना है, इनकी लीनियज जो है आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले में आ रही होगी। इनका पूरा शिजरा हमारे पास है और ये हसनी हुसैनी सैयद हैं, गौस पाक के बहुत करीबी। यानी कि अगर हम इनकी लड़ी को मैच करें तो कोई 11वें नंबर पे जाके इनका शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनके बारे में तो सब जानते होंगे, उनके ये पोते बनते हैं। बातों बातों में आपको अपडेट्स बताना तो भूल गई। ये जी हम उर्स के लिए पहुंच गए थे दरबार पे और शाम को यहाँ पे एक तरह महफ़िल मिलाद होती है। उससे पहले हम सलाम करने आए और फिर यहाँ की माही स्वीट्स पे आए। अगर आप तांदला हो और माही स्वीट्स पे ना हो, दैट इज़ इम्पॉसिबल। यहाँ का मनपसंद और इवन सारी मिठाइयाँ ही बहुत मज़े की हैं। ये बिल्कुल प्योर देसी घी में तैयार करते हैं और इफ़ यू कम टू तांदला यू मस्ट ट्राई देयर मनपसंद। इशा की नमाज के बाद महफ़िल मिलाद मुनक्कद होती है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों से नात ख़्वाह आते हैं और वो अपनी अक़ीदत का इज़हार करते हैं बज़रिया नात। और ये माशाल्लाह विर्द वग़ैरह जो है दुआ पे कंक्लूड होता है और तकरीबन रात का 1:30-2 बज जाता है जब ये महफ़िल कंक्लूड होती है। ज़ायरीन के लिए लंगर तैयार किया जाता है जो मगरिब तक उनको सर्व कर दिया जाता है। और फिर क्योंकि महफ़िल काफ़ी लेट नाइट चलती है तो फिर आपको पता है भूख लग जाती है बंदे को, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। हंगर स्ट्राइक कॉल्ड अपॉन मी और फिर मैंने लिया फ्रेश मौसमी जूस। तांदला बेसिकली एक बैकवर्ड एरिया और यहाँ पे लोग जल्दी सो जाते हैं, लेकिन उर्स की वजह से यहाँ पे काफ़ी लेट नाइट रौनकें लगी रहती हैं। ये जहाँ पे महफ़िल मिलाद हो रही है उसके सामने ये बारबेक्यू अरेंज किया गया था और यहाँ पे बस लोगों को आपको पता है फिर रात लेट तक जागने की वजह से भूख लग जाती है तो दे वांट टू मंच। और फिर यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हैं जैसे कि ये बारबेक्यू की, फ्रेश जूसेस की और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। दिल के अरमान दिल के अरमान अधूरे नहीं छोड़े जाते, दिल के अरमान। रात के तकरीबन 1:30 बजे का टाइम चल रहा था और मुझे चाय की बहुत शदीद तलब हो रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है और फिर मिठाई तो हमने माही से ले ली थी। तो मैंने कहा चलें गाड़ी में कुछ माहौल बनाते हैं खाने पीने का। और ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि इसको यहाँ की वर्नाकुलर लैंग्वेज में मरूंडा कहते हैं। बेसिकली इट्स अ राइस केक और ये यहाँ की सौगात है। जो बंदा तांदला है उर्स पे और मरूंडा ना लेके जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसमें 2 वैरायटीज़ होती हैं, एक तो ये शुगर कोटिंग के साथ बनता है और एक गुड़ के साथ, और मुझे वैसे ज़्यादा गुड़ वाला पसंद है।
रात गेस्ट हाउस में रेस्ट करने के बाद सुबह तसल्ली से हम लोग 10-12 बजे घर की तरफ दोबारा रवाना हुए। और क्योंकि बेसिकली ये सारा एरिया जो है इसके दाएं-बाएं सारी फसलें हैं और ये कह रहे हैं कि आप रूरल एरिया है। तो यहाँ से गुज़रते हुए मुझे ये डेट फार्म नज़र आया और बहुत खूबसूरत जगह थी। मैंने सोचा चलें उतर के थोड़ा नज़ारे ये आपको भी करवा दें। ये अनराइप खजूरें हैं, इसको डोका कहते हैं। इसको 2 तरीके से खाया जाता है। एक तो सब्र से इसका मीठे होने का इंतज़ार करते हैं और अगर कोई थोड़ा बेसब्रा बंदा हो तो इसको फिर आपने नमक लगा के कपड़े में बंद करके किसी एयर टाइट जार में रख देना है। विदिन 2-3 डेज़ ये दे आर गुड टू ईट। अरबी में इस तरह की खजूरों को रुतब कहते हैं। जी, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।